औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज आए आपको मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की ना एक्चुअल साइट विजिट कराते हैं। काफ़ी दिनों बाद, ईद के बाद मैं कहूँगा कि आज जो है वो मशीनरी ज़रा थोड़ी सी हमें चलती हुई नज़र आ रही है। साइट के ऊपर ये सारी आप देखें तो आपको डिफरेंट जगह के ऊपर जो है वो मशीनरी नज़र आ रही होगी। ये हमारे सामने सारा ME4 सेक्टर है। ME4 सेक्टर के ऊपर वापस से मशीनरी जो है वो थ्रॉटल से इसने काम शुरू कर दिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये प्रॉपर विजिट ओरिएंटेड है। हमने आज के दिन जो है वो देखना है कि भाई कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पर जो है वो काम हो रहा है, कहाँ पर रुका हुआ है। पार्क रोड के ऊपर जो है हमारा मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का जो हमारा अंडरपास बन रहा है, जिसका कल नोटिफिकेशन भी आया था कि 50% काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उसको भी जाके देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। बाकी आज मैं ईद के बाद जो है वो मशीनरी बड़ी तेज से जो है वो देख रहा हूँ काम करते हुए। तो आज के दिन इंशाल्लाह अजीज हमारी लेने देने की बात नहीं होगी कि किसको ले देना चाहिए, किसको बेच देना चाहिए, वो बात नहीं होगी लेने देने के बारे में। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ साइट का जो है वो विजिट करेंगे। ये हमने ME4 सेक्टर देखा। जितने भी मेंबर्स ME4 में प्लॉट होल्डर्स हैं तो उनको बता चलो एक बार फिर आपकी साइट के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है। डिफरेंट पैचेस के ऊपर जो है वो काम चलना शुरू हो चुका है। तो आए इसी तरीके से और भी साइट्स हैं जहाँ पर जो है वो काम इस टाइम मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइट के ऊपर जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा चले, हम जा ही रहे हैं साइट के ऊपर। वैसे एक मशवरा लेना है आपसे यार। मशवरा ये है, सेम लाइक जिस तरह स्टेक होल्डर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं, उसमें से हम भी उसी तरीके से ही हैं। प्लॉट होल्ड्स भी हैं, कुछ बेचे हुए भी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो इस टाइम ऐसा है कि जहाँ पर हमने करोड़ दिया था वहाँ पर हमें जो है वो करोड़ के साथ 1.5 करोड़ 2 करोड़ प्रॉफिट तक जो है वो आवाज़ आ रही है मार्केट से। एक दिल कहता है कि यार करोड़ लगाया है 3-4 महीनों में, 6 महीनों के अंदर जो है वो करोड़ के साथ जो है वो 1.5-2 करोड़ मिल रहा है, यानी कि करोड़ मेरा 2.5-3 करोड़ बन चुका है। 3-4 महीनों के अंदर ले लूं और सुकून करूं। दूसरा दिल कहता है कि यार प्लॉट है 6.5 करोड़ रुपए का, तो कोशिश करता हूं 6.5 करोड़ पूरा ही पे करूं, 3-4 साल बाद फिर 6.5 के साथ 6.5 और कमा लूंगा। तो बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। 6.5 करोड़ पे करके मैंने 3-4 साल बाद मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हमने 100% तक का रिटर्न जो है वो हम कमाएंगे अगर हमारा प्लॉट 13-14 करोड़ रुपए का हो जाता है। एक चांस तो ये है जो कि 3-4 साल बाद हमें देखने को मिलेगा। एक चांस ये है कि भाई आज जो करोड़ लगाया हुआ है इसके साथ 1.5-2 करोड़ मिलता है, ये ले लूँ और फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी देखूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों के पास भी प्लॉट होगा, आपका भी ऐसे दिल करता होगा। तो ये जी हमारा ME3 है। ME3 के ऊपर जो है इस टाइम मशीनरी यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें नज़र आई है। और ये हमारे राउंड अबाउट के ऊपर जो है वो प्रॉपर काम शुरू हो चुका है। हमारा मार्गला इनक्लेव के अंदर जो हमारा जिना एवेन्यू है, प्रॉपर ये रोड जो है हमारा, इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं जो है काम शुरू हो चुका है। ये जी ME3। लेट्स गो। आज के दिन जो है ना हमने ढूंढनी है कि मशीनरी कहाँ लगी हुई है। ME4 के ऊपर मशीनरी लगी हुई है, जिना एवेन्यू के ऊपर मशीनरी जो है वो वापस लग गई है। ME3 के ऊपर जो है वो थोड़ी पैचेस में नज़र आई है, ज़्यादा अभी नज़र नहीं आई। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो हमें वापस से तेज़ी से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपका जो ये राउंड अबाउट बनता है सामने वाला, इसके ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है। ये जी हमारा रोड जो है वेरी सून जो है कंप्लीट होगा। वैसे आपको एक बार बताऊँ, मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का ना अगर हमारा प्रॉपर एक जो रोड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड जो कि गेम चेंजिंग है पूरे जोन CDA जोन 4 के लिए, मार्गला एनक्लेव एवेन्यू, अगर तो वो कंप्लीट हो जाता है तो आप समझे आपका प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट हो गया। आपका ME2 तैयार हो चुका है, आपका लेक डिस्ट्रिक्ट तैयार हो चुका है। और उसके बाद फिर जो चीज़ें तैयार होंगी इनके रेट ज़्यादा होंगे, फिर जो चीज़ें नहीं तैयार होंगी वो सेमी डेवलप होंगी या नॉन डेवलप होंगी तो उनके रेट जो हैं वो कम होंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। इसलिए अगर किसी भाई के पास प्रॉपर्टी है पोजेशन वाली जगह के ऊपर, तो भाईजान वो तो इंशाल्लाह अज़ीज़ 1-1.5 करोड़ रुपए का जंप एक और जो है वो एक्सपेक्ट करके बैठे सुकून से, जैसे ही जो है वो उसको पोजेशन मिलता है, जिसमें शामिल है आपका लेक डिस्ट्रिक्ट और
उसके बाद ME2 चंद गलियों के अंदर मिल चुका है, बाकी मिल रहा है। और इसी तरीके से फिर ME3 के अंदर अभी डेवलपमेंट उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई, तो इसके अंदर अभी जो है पोजेशन की हम बात नहीं कर सकते। लेकिन लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। ये सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं, इसके अंदर जो है वो आपका सेवरेज भी जो है वो डलना शुरू हो गया, हमने आपको दिखाया है। तो ये वाला एरिया रेडी होगा, ये आपका कमर्शियल जो है लेक डिस्ट्रिक्ट का वो रेडी है, और उसके बाद ME2 रेडी है। और फिर अगर आपका जो है वो प्रॉपर मार्गला इंक्लेव एवेन्यू रेडी हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 50% जो है वो तैयार हो जाएगा। और फिर जो जो तैयार एरिया होगा वो ना तैयार नॉन डेवलप एरिया से महंगा ही होगा, जिसमें लेक डिस्ट्रिक्ट ME2 ये सेक्टर जो है। आज हम देखेंगे कि ये लेक के ऊपर भी जो है हमें बड़ी तेजी से जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम ज़ाया किए बगैर आज हम चलते हैं अपना मार्गला इंक्लेव एवेन्यू जो पार्क रोड से हमारा कनेक्टेड रोड है उसको जाकर देखते हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है वहाँ पर साइड पर। तो आज माशाल्लाह से खुशखबरी आपको दे दी है कि यहाँ पर तो डेवलपमेंट चल रही है। बाकी जी पार्क रोड के ऊपर जो हमारा कितना काम हो चुका है वो भी जाकर देख लेते हैं एक बार। ये सारी आप देख रहे हैं साइड में मशीनरी लगी हुई है। मार्गला इंक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला इंक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, तो मैं इधर आया, ये सामने जो हमारे NIH के बाद आपका जो है ना ये रोड जो हमारा जा रहा था टूवर्ड्स आगे, तो यहाँ पर जो है ये ओवरहेड जो है वो ब्रिज बन रहा है ना, और उसके नीचे से अंडरपास बनाया जा रहा है। तो ये सामने अगर आप देखें ये वही रोड है जो कि आपको डायरेक्ट जोंग का जो हेड ऑफिस है उसके सामने से गुजर कर आता है। तो ये आपको जो है सीधा लेकर जाता था, लेकिन अभी वहाँ पर जो है ओवरहेड जो है वो ब्रिज बन रहा है। हम आगे चलते हैं, आज जाकर देखते हैं। वो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ना तो उस टाइम यहाँ पे एक दोस्त ने वीडियो बनवाई, एक यहाँ पे ठेकेदार था, तब भाईजान हमें 45 दिन का अल्टीमेटम दिया, 45 दिन के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो गाड़ी भागती हुई नजर आएगी। हमने भी यही मशहूरी चला दी, हमने कहा जी 45 दिन के अंदर जो है ये आपका प्रॉपर अंडरपास ये रोड जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। मैंने कहा भाई मिस्टर स्पीड है इसके और चीफ और इसको चलाने वाले तो वो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ना अगर तो सिर्फ और सिर्फ अंडरपास की बात होती तो इसने हो जाना था कंप्लीट 45 दिनों के अंदर। बट अंडरपास कंप्लीट करके उसके बाद फिर लोगों को उतारना कहा था, इन लोगों ने आगे जाना भी तो था ना। पार्क रोड से मार्गला इनक्लेव तक का 3 किलोमीटर का जो पैच था जो कि प्रॉपर जहाँ पे कोई रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस रोड को भी तो बनाना था ना। तो उस रोड को बनाने में फिर ये टाइम लग गया, वरना अदरवाइज आपका जो अंडरपास था वो तो डेफिनेटली जो है वो आप कह सकते हैं कि 45-50 दिनों की गेम थी, उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाना था। लेकिन यहाँ पे 3-4 जो है वो ओवरहेड ब्रिज आए हैं, 1-2 अंडरपासेस भी अलग से बने हैं, पूरा जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इधर बिल्ड हुआ है। अब ये सारे का सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम मार्गला इनक्लेव एवेन्यू इस रोड का नाम है इसको कहते हैं, ये पूरे का पूरा बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से इसको जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया। और वंस ये जो है रोड रेडी होता है तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है ये गेम चेंजिंग होगा। और जिस तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है और जितनी ये आसानी पैदा कर देगा आने वाले लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे मज़ीद लोग जो है वो आएंगे। तो रेट्स के ऊपर जो बात चल रही है और रेट्स के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इस रोड की न्यूज़ से जो है वो रेट इतना हुआ है। और जब इतनी आसानी से जो है वो मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद की साइड के ऊपर जब एक एंड यूज़र आया करेगा डायरेक्ट आपके ब्लू एरिया से, हार्डली 10 मिनट के अंदर वो मार्गला इनक्लेव की साइड पर जब होगा तो वो फिर खुद ही कहेगा कि भाईजान यहाँ पर जो है ना इसका रेट जो है वो CDA वाले सेक्टर के मुताबिक होना चाहिए। और ये बेसिकली ऑलरेडी इट्स अ CDA सेक्टर। मार्गला इनक्लेव जो है ये DHA एज अ डेवलपर और ये CDA का सेक्टर है, और इसी वजह से ये CDA की तर्ज के ऊपर जो है वो डिज़ाइन हुआ। अब ये देखें, अब ये सिर्फ अंडरपास नहीं था, ये अंडरपास के साथ प्रॉपर इतना बड़ा जो है ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
एक आपने पुल वो देखा, एक पुल ये बना हुआ, एक पुल वो बनाया इन्होंने। 4 पुल तो हमें अभी दिख रहे हैं जो इस साइड पर बने। उसके बाद फिर ये रोड की कटाई, यहाँ पे फिलिंग, ये देखें सामने जो है फिलिंग हो रही है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड होते होते जो है वो टाइम लग गया। अगर तो सिर्फ वही अंडरपास की बात होती तो वो मिस्टर स्पीड जो है वो 45 दिनों के अंदर डेफिनेटली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये खड्डा है अपना, यहाँ पे भी डेफिनेटली यहाँ तो अंडरपास बनाएंगे, यहाँ इसका कोई ना कोई जो है एक खूबसूरत सा रास्ता बनाएंगे। तो ये हमारा जो है मार्गला इनक्लेव एवेन्यू रोड के ऊपर काम चल रहा है। आप समझें कि इसको 2-3 माह जो है वो और लगेंगे, क्योंकि ये वो जो आप पुल देख रहे हैं ये सामने वाला ऊपर जो जा रहा है, ये वो NIH वाला पुल है। उसके बाद फिर आपका जो है वो आपका अंडरपास है, पार्क रोड है, और देन फिर वो एक सामने आपको ये पुल नज़र आ रहा है। फिर ये इन्होंने यहाँ पे एक पुल बनाया, अब यहाँ पे पता नहीं क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी शायद कोई पुल ही बनाए, क्या करें देख लेते हैं एक बार इसको। और फिर उसके बाद एक पुल जो है वो ये बना हुआ है, और इस पुल के साथ आपका जो है वो अंडरपास भी बना हुआ है। अब ये देखें ना, ये प्रॉपर खड्डा है, ये प्रॉपर खड्डा है। तो यहाँ पर इन्हें जो है वो, हाँ ये देखें ये प्रॉपर खड्डा है, और यहाँ पर ये लोग जो है ये एक पुल यहाँ पर और बना रहे हैं। ये पुल बन रहा है ना, ये कलवट है। नहीं ये सामने कलवट है। कलवट क्या होता है? पानी के गुजरने का रास्ता। तो ऊपर से तो फिर पुल देंगे ना, रोड आएगी, नीचे दब जाएगा, पानी नीचे से जाएगा, और ऊपर पुल बनाएंगे, क्या करेंगे? मिट्टी आएगी। अच्छा मिट्टी डाल देंगे बस। ये अब नीचे से इन्होंने वो कलवट वाटर फ्लो के लिए जो है वो इन्होंने ये बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा है कंप्लीट होने में। बाकी एक ये पुल सामने बन रहा है, इसके नीचे तो प्रॉपर अंडरपास इन्होंने बनाना है, और आगे जो है फिर कोई पुल नहीं है। तो फिर जहाँ जहाँ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है आगे भी देखें तो वो क्रेन जो है वो लगी हुई हैं, और काफ़ी तेज़ी से जो है वो आज के डेट के अंदर हमें काम देखने को जो है वो मिला है मार्गला इनक्लेव की साइड के ऊपर। ये सामने जो मार्गला इनक्लेव का जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो आपको नज़र आ रहा है। ये सामने अगर आप देखें ये 3-4 क्रेनें जो है उधर भी लगी हुई हैं। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ द मार्गला इनक्लेव एवेन्यू साइट। और वंस ये कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है ये मज़ीद इसकी प्राइजेस में बूम आएगा। मैं इधर जो है ना वो कनाल के प्लॉट जो हैं उनको मज़ीद जो है वो जंप होता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मार्केट थोड़ी सी रुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी इस टाइम के ऊपर। क्योंकि मार्केट जब तेज़ी से मूव करती है तो वो जो है वो मेनली मार्केट चलाई जाती है फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स, और जब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून से मूव करती रहती है, चीज़ें भी नहीं मिल रही होती हैं और रेट भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है, तो वो फिर एक्चुअल एंड यूज़र की डिमांड से जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी। तो नाउ इस टाइम जो है वो सिर्फ एंड यूज़र ही मार्केट को मज़ीद जो है वो ऊपर लेकर जाएगा, और ये रेट जो है मज़ीद ऊपर जाएंगे। अब हम चलते हैं मार्गला इनक्लेव एवेन्यू का जो अंडरपास मेन हमारा पार्क रोड, जिसका तो शोर मचा हुआ है। बाकी तो ये वाले अंडरपासेस, ये वाले पुल तो किसी खाते में नहीं आ रहे, उसको भी जाकर देखते हैं। अच्छा जी, एक अपडेट आपको और देता चलो। इस टाइम अगर कोई भाई आना चाहे ना NIH वाले ओल्ड रास्ते से, तो वो ना आए भाई। ये रास्ता टूटा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको डाइवर्जन देनी पड़ती है। तो ये अब आप देख रहे हैं, मैं भी उस रास्ते, तो आप जो है वो सीधा पार्क रोड जो है उसी को लेकर आएँ। जब ये आपको डाइवर्जन देते हैं तो आप वापस पार्क रोड के ऊपर ही चढ़ें, और फिर सीधा आगे से कुरी रोड, जिसको जिना एवेन्यू कहते हैं, उसी के थ्रू आएँ तो आप जो है वो बेहतर रास्ते से आ सकेंगे। अदरवाइज़ ये फिर आपको जो है ना वो रैली इंजॉय करने को मिलेगी। हाँ जी, तो भाईजान अब मैं पहुंच चुका हूं आपके पार्क रोड के ऊपर, और पार्क रोड के ऊपर जो अंडरपास 50% तक कंप्लीट हो चुका है उसको देखने के लिए। तो अंडरपास को आज प्रॉपर देखते हैं। सामने हमारे ये NIH है, सॉरी ये तो NARC है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, और उसके सामने ये आपका अंडरपास, फिर उस तरफ चाय खाना, और फिर ये इस तरफ आपका मार्गला इनक्लेव एवेन्यू का रास्ता। तो ये जी आपके सामने है, और उस पर हम पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा अंडरपास जो है वो कंप्लीट हो चुका है,
और अब जो है इसका ओवरहेड ब्रिज भी जो है वो रख दिया गया है। ये हम ओवरहेड ब्रिज रख दिया गया है, अंडरपास कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हम अब आगे चलते हैं, आगे चलें या यहीं से उधर हो जाए, क्या करें। ये आप लोगों ने देख तो लिया होगा, समझ तो आ गई होगी आपको कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो दिस इज द मार्गला इनक्लेव एवेन्यू अंडरपास ऑन मेन पार्क रोड विच इज 50% रेडी। अंडरपास इसका जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। हम यहाँ से उस तरफ जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ओवरहेड ब्रिज जो है ये भी इसका रख दिया गया है, उसको जाके हम प्रॉपर देखते हैं और फिर साइड को मजीद जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जी, ये आपका अंडरपास गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट। और ये मोस्ट प्रोबेबली वो रास्ता होगा, ये तो साथ में अंडरपास जा रहा है और ये साथ में जो रास्ता जा रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली वो रास्ता होगा जो कि आपको टुवर्ड्स वापस आपने अगर जाना है लथरार रोड की तरफ बैक, तो आपको जो है ये कनेक्ट करेगा जब आप मार्गला इनक्लेव एवेन्यू से वापस उस तरफ जा रहे होंगे। अगर मार्गला इनक्लेव एवेन्यू से आपने उस तरफ जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आप ओवरहेड ब्रिज जो है हमारा उसी को पकड़ते हुए फिर आप उस तरफ हो जाएंगे और ये वाली जो हमारी डाइवर्जन है ये आपको टुवर्ड्स लथरार रोड लेकर जाएगी। और अगर कोई बंदा जो है वहाँ से आ रहा होगा तो वो वहाँ से आते हुए जो है वो राइट साइड पे सीधा सीधा टर्न हो जाएगा और जिसने लथरार रोड जाना होगा वो अंडरपास का यूज़ करके जा सकता है। ये हम पहुँचे हैं काफ़ी टाइम बाद, वो जो है आपकी प्रॉपर मार्गला इनक्लेव एवेन्यू मेन पार्क रोड पार्क रोड के ऊपर जो इसका अंडरपास बना है उसकी साइड के ऊपर। और डेवलपमेंट आप यहाँ पर जो हमारी वो मार्गला इनक्लेव जब स्टार्ट हुआ ना तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो मशीनरी है वो चूंटियों की तरह लगी हुई होती थी, थोड़ी थोड़ी करके इधर उधर आगे पीछे, और इसी वजह से आपने देखा कि इतनी तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट उसकी हुई। अब यही चूंटियों की तरह जो मशीनरी है ना वो आपको इस टाइम इस मार्गला इनक्लेव एवेन्यू से रिलेटेड जो काम है, इसका अंडरपास, इसका रोड, उसके ऊपर जो है वो हमें नज़र आती है। ये आप देख रहे हैं मेरे साथ, अभी आप जिस तरफ देखेंगे आपको जो है वो मशीनरी साइड के ऊपर काम करती हुई नज़र आएगी। और ये हम आ चुके हैं उस वाले पुल के पास, जो पुल मैंने आपको जो है वहाँ से दिखाया था कि भाई ये वाला पुल है जो कि NIH का पुल है। होप आपको जो है ये वीडियो ज़रा बेहतर लग रही होगी और इसके अंदर जो है आपको ये भी पता लगा होगा कि आज के दिन तक ये मार्गला इनक्लेव एवेन्यू का जो काम है ये अभी तक इतना डिले का शिकार क्यों है, इतना लेट क्यों हो गया, तो उसके पीछे आपको रीजनिंग भी समझ आई होगी होप। और अगर आपको मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद में अब भी प्रॉपर्टी महंगी लगती है, इतना बड़ा रोड देखने के बाद भी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद भी, तो फिर भाईजान हम आपके लिए दुआई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें महंगी लगती रही हम भी सुकून से बैठे रहे, प्राइस और महंगी होगी। और अब हमें सस्ती लगती है अब हमें सस्ती लगती है क्योंकि इससे और महंगा होना है। इसी तरीके से मेन पूरा एक रोड जो है इसके लिए इसको कनेक्ट करेगा आपके श्रीनगर हाईवे से, यानी कि 2 डायरेक्ट एक्सिस इस प्रोजेक्ट को मिलेंगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिविटी और इस प्रोजेक्ट की कि डायरेक्ट 2 एक्सिस है। लोकेशन तो जो है इसको जो 2 एक्सिस मिल रही हैं, एक इसकी एक्सिस पार्क रोड से डायरेक्ट आपके सामने काम हो रहा है, दूसरी एक्सिस की प्लानिंग चल रही है। आपको दिखाया वो अंडरपास जो बन रहा था, पहले वाली जो मैंने आपको पुल दिखाया उसके नीचे से, तो वो प्लान है टूवर्ड्स आपके डायरेक्ट श्रीनगर हाईवे को तक जाने का, जिसमें टनल भी एक शामिल है। तो जब ये 2 कनेक्टिविटी जस्ट फॉर इस प्रोजेक्ट के लिए बन रही है तो भाईजान आप बताएं फिर इसका फ्यूचर कैसा है। वेल, मार्केट में सस्ती सॉरी गर्मी सर्दी होती रहती है, कभी ज़्यादा गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, लेकिन पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में है। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो भाई यहाँ पर चीज़ ले लो। जिस तरह अभी तक लोगों ने करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर नुकसान लोग रिग्रेट फील कर रहे हैं ना कि महंगी हो गई है, और समहाउ इन्वेस्टर ज़रा खामोश हो गया। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये है कि भाई
इसके अंदर अभी बहुत जूस है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जूस है। इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह लजीज मार्केट में फिर से तेजी आएगी। सो जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।